क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एन। एन की वैल्यू हमें निकालनी होगी n-1 परमुटेशन 3 रेशो है ये np4 इजिकल टू 1:9। इसमें हमें यूज करना है npr का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं इसमें यूज करने जा रहा हूँ। ये रेशो है तो डिवाइड में इसको लिख देंगे हम, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 आ गया। ठीक है, उसके बाद है ये n-r है ना, हाँ n-r, तो r की वैल्यू 3 है, n-1 हमने रिप्लेस करा n को n-1 से, तो माइनस का 3 अपॉन में, ठीक है, रेशो को मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमें पता होता है a/b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। अब इसको रखेंगे n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इजिकल टू 1/9। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको जो है देखो, ये और ये मल्टीप्लाई में, जब इसको मैं इसके मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। कैसे, हमारे पास होता है a/b c/d। इसको जब मैं लिखता हूँ a/b तो d ऊपर पहुंच जाता है d/c। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसको n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 -3 तो माइनस का 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अब ये n-4 ऊपर जाएगा, n-4 डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ तो ये ऊपर पहुँच जाता है n-1 फैक्टोरियल इजिकल टू 1/9। ये रफ काम है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, n-4 है ना ये, हाँ ये ऊपर n-4 गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा कितना, बच गया हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 ही बचेगा अपॉन में 1/n फैक्टोरियल इजिकल टू 1/9। अब देखो n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर मुझे और चाहिए होता तो मैं ये भी कर सकता था, n फैक्टोरियल इजिकल टू n-1 n-2 n-3 तक चाहिए होता 3 फैक्टोरियल। जहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं वहाँ पे टर्मिनेट वो हो जाता है। तो इस n को मैं इससे रिप्लेस करने जा रहा हूँ। जब इससे रिप्लेस करूँगा तो आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1/9 इधर चल रहा है। जब ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचा 1/9, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे n की वैल्यू 9, यही हमें कैलकुलेट करनी थी, फाइंड n। ठीक है, तो n की वैल्यू जो आएगी, n की वैल्यू क्या आई, 9। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड r। r की वैल्यू हमें निकालनी होगी इसमें 5pr इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ 6pr-1। तो यहाँ भी हम यूज करेंगे npr इजिकल टू होता है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। ये हमें यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो जाएगा, n को रिप्लेस करेंगे 5 से, तो 5 फैक्टोरियल 5-r फैक्टोरियल इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो 6 फैक्टोरियल, ये रफ काम है, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैं 6 फैक्टोरियल को रिप्लेस करूंगा 6 × 5 फैक्टोरियल से। इसको ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5-r फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ 6 × 5 फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए करा है, इधर भी जो हमारे पास क्वांटिटी सेम मिल जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल में होते हैं। तो नीचे जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा 6 - r प्लस का 1 फैक्टोरियल। अब ये जो देखो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो कितना बचा, 1/5 - r फैक्टोरियल इजिकल टू मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 12, 1 + 6 7 - r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो मैं इसको जब मैं ओपन करूँगा फैक्टोरियल को तो कम होता जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 - r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक कम कर दो 7 - r रहेगा, अब एक कम कर दो 6 - r, उसके बाद एक और कम कर दो 5 - r, यहीं रहने दो इसको, तो फैक्टोरियल लगा दो। क्यों, क्योंकि मुझे इधर क्वांटिटी मिल जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी वो। तो इसको जो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ इससे, तो हो जाएगा 1 - 5 - r फैक्टोरियल इजिकल टू 12। ये हो जाएगा 7 - r 6 - r 5 - r फैक्टोरियल। ये सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
इधर कितना बच गया हमारे पास, 1 बच गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस केस में हो जाएगी, तो हो जाएगा 7 माइनस आर फैक्ट आर 6 माइनस आर 12 की 1 में होगी 12। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से जब हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ आर। मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस का माइनस माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 12। इस आर स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद इन दोनों को दोनों माइनस के, तो माइनस के ऐड हो जाएंगे, 7 और 6 13r प्लस का 42। अब ये 12 बराबर से इस साइड में इधर लेके आऊँगा माइनस का 12 इजिकल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको इक्वेशन को, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये है आर स्क्वायर माइनस 13r। अब देखो माइनस का 12 प्लस का 42, तो माइनस होने के बाद प्लस का 30 इजिकल टू 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इन टर्म्स ऑफ आर। तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस होता है, तो इसके हम ऐसे टुकड़े करते हैं जो प्लस होने पर 13 आए और मल्टीप्लाई होने पर 30 आए। तो 10 प्लस 3r 30 इजिकल टू 0। देखो 10 दिया 30 और 10 प्लस 3 कितने हो गए 13। अब ब्रैकेट खोलेंगे, आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस का 3r प्लस 30 इजिकल टू 0। बहुत तुमने करे होंगे इस तरह के फैक्टर जो है। r कॉमन ले लिया, r माइनस 10 माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो r बचा, माइनस का बाहर आ गया तो माइनस 3 बाहर आ गया तो 10। अब एक तो फैक्टर आ गया r माइनस 10, एक आ गया r माइनस 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 3, दो वैल्यू आई, ये 10 नहीं हो सकती। क्यों? रीज़न है क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो n दे रखा है वो 5 है ना, लेकिन जो r की वैल्यू लाई करती है वो 5 से कम लाई करती है, 0 से बड़ी होगी, और r 5 के बराबर हो सकता है ना, 5 के बराबर हो सकता है लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो r की वैल्यू जो आई 3 वैल्यू जो होगी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। पहले इसको खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। वही इसमें लगना है npr का फार्मूला, n फैक्टोरियल माइनस का n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हमें इसमें यूज़ करना है। तो हम रिप्लेस करेंगे n को 5 से, तो 5 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, जैसा फर्स्ट पार्ट है इसी की तरह ये, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 है, 5 n की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू 5 रखनी है हमें, 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल की जगह मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट खोला 6 माइनस r प्लस का 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ ऊपर बचेगा 1, नीचे बचा 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या रखने जा रहा हूँ, हम जानते हैं 7 माइनस r फैक्टोरियल इजिकल टू 7 माइनस r, कहाँ तक लेंगे हम 5 माइनस r फैक्टोरियल, तो एक कम कर दो 6 माइनस r, 6 में से एक गया 5 माइनस r फैक्टोरियल, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 माइनस r फैक्टोरियल को मैं रखने जा रहा हूँ ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5 माइनस r फैक्टोरियल इजिकल टू 6 अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r कैंसिल आउट हो गया, इधर ऊपर बच गया 1, नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आ जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको जो आगे हम करेंगे दूसरा पेज में ले लेता हूँ, देखो अब इसको हम जो है ओपन करेंगे ब्रैकेट, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ r, तो ये हो जाएगा 42 7 की और 6 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 7r माइनस का 6r प्लस का r स्क्वायर इजिकल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले लिख लेता हूँ इसको r स्क्वायर को, ये दोनों ऐड होने के बाद माइनस का 13r
प्लस का 42, इधर प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का 6 इजिकल टू 0। यहाँ से हम आर स्क्वायर माइनस का 13r, प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे, कितना बचा 36 इजिकल टू 0। अब इसका हमें फैक्टर करने आर स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास ऐड होने के बाद अगर हम उसको ऐड करें तो आए 13 और मल्टीप्लाई करें तो आए 36, तो 13 के हमें ऐसे टुकड़े करने, तो 9 प्लस 4, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, तो 9 और 4 13, 9 चौक 36, आर प्लस 36 इजिकल टू 0। 13 को हमने रिप्लेस कर दिया 9 प्लस 4 से, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 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 प्लस माइनस 4r प्लस का 36 इजिकल टू 0। अब मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ से r मैंने कॉमन ले लिया तो r माइनस 9 बचा, ठीक है। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूँ तो r 4 यहाँ से बाहर आ गया, तो कितना बचेगा, प्लस का आया तो बाहर माइनस आया तो माइनस का इजिकल टू 0। तो एक तो आ गया r माइनस 9 फैक्टर, एक आ गया r माइनस 4। r की वैल्यू 2 आई 9 और r की वैल्यू 4। हम जानते हैं r की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, सॉरी n की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो r की वैल्यू भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि हमें पता है जो r लाई करेगा 0 से तो बड़ा हो सकता है, n के बराबर हो सकता है, लेकिन n से छोटा है, n की वैल्यू 5, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा r इजिकल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग हो या मीनिंग नहीं हो, कैन बी फॉर्म्ड, बना सकते हैं यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। हमारे पास है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन में देखो सारे जो वर्ड हैं EQUATION 2 4 6 8, 8 जो हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट है हमारे पास। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 8 जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इनको हमें यूज़ करना है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब ये हुआ जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। जब विदाउट रिपीटेशन होता है तो हम क्या लगा देते हैं, NPR। ये होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाते थे विदाउट रिपीटेशन में, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोई जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, वो 2 बार नहीं आ रहा, 3 बार नहीं आ रहा, सिंगल बार आ रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू तो 8 हो गई और r की वैल्यू क्या हो गई, ऑल द लेटर्स। हमें यूज़ करने ऑल लेटर्स, इसका मतलब r की वैल्यू भी 8 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर n रिप्लेस कर देंगे 8 से और r रिप्लेस कर देंगे 8 से, तो ये बनेगा हमारे पास NPR इज इक्वल टू 8P8। तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ये आ गया 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा सिंपली हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है ना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तुम्हारा काम ये है सबकी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।